अमेरिका ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करने की धमकी दी। चाइना, जिसका 1/3 ऑयल इसी रास्ते से आता है। तुर्की ने इसराइल को वादा तौर पर कह दिया है कि लुबनान या ईरान पर हमला मतलब तुर्की पर हमला है। और पाकिस्तान, हम बीच में खड़े हैं मीडिएटर बन के। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं, ये वो वर्ल्ड वॉर 3 का ब्लूप्रिंट है जो आगे तबाही ला सकता है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर वार शुरू की। खामिनाई को शहीद कर दिया गया, न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब गिराए गए। ईरान ने जवाब दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दिया। ये वो न्यूट्रिकल चौक है जहां से दुनिया का 20% ऑयल और 20% LNG गुजरता है। एक रात में ही दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप हो गई। IEA के हेड ने कहा, ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस है। 1970 के ऑयल एम्बर्गो और यूक्रेन वार से भी ज्यादा खतरनाक। फिर 7 अप्रैल को सीज फायर हुआ। इस्लामाबाद में बातचीत हुई 21 घंटे और 12 अप्रैल को डील नहीं हुई और ट्रंप ने नेवी ब्लॉक अनाउंस कर दिया। अब यहाँ से सही खेल शुरू होता है। आप सोचें, अमेरिका ने ब्लॉक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को, ठीक है, लेकिन चाइना का क्या? 2024 के डेटा के मुताबिक चाइना अपना 1/3 ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से लेता है। मतलब बीजिंग का पूरा इंडस्ट्रियल इंजन, फैक्ट्रीज, बिजली, ट्रांसपोर्ट सब इस एक चौक पे डिपेंड करता है। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ब्लॉक पूरा लगा तो ऑयल $150 पर बैरल तक जा सकता है। चाइना ने अभी तक डायरेक्टली मिलिट्री मूव नहीं किया, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रशिया ने US की रेजोल्यूशन ब्लॉक कर दी। चाइनीज एनवी ने कहा कि जब अमेरिका एक सिविलाइजेशन को तबाह करने की धमकी दे रहा हो, उस वक्त ऐसे रेजोल्यूशन पास करना गलत मैसेज होगा। और चाइना ने पब्लिकली डिमांड की कि तमाम साइट्स स्टेट में सेफ पैसेज इंश्योर करें। मतलब चाइना अभी वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन अगर ब्लॉक लंबा चला और चाइनीज टैंकर्स रोक दिए गए, बीजिंग चुप नहीं बैठेगा। याद रहे, चाइना के पास दुनिया की 2nd लार्जेस्ट नेवी है और ईरान के साथ उसका 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये वो पॉइंट है जहां से रीजनल वार वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है। और अब आता है तुर्की, जो लोग भूल रहे हैं। 12 अप्रैल को एर्दोगान ने इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस में कहा, लेबनान और ईरान पर इसराइल के हमले एक जीनोसाइड नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमने लीबिया में एंट्री की, कराबाख में एंट्री की, हम उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। एर्दोगान ने डायरेक्टली कहा कि लेबनान या ईरान पर कोई भी हमला तुर्की पर हमला समझा जाएगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है। टर्किश प्रोसिक्यूटर्स ने नेतन्याहू और 35 दूसरे इसराइली ऑफिसर्स के खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जीनोसाइड करने की वजह से मुकदमा दर्ज कर दिया है। तुर्की नेटो का मेंबर है। नेटो की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी उसके पास है। अब सोचिए, अगर तुर्की इसराइल पर हमला करे तो इसराइल का क्या हाल होगा। इसराइल नेटो मेंबर भी नहीं, लेकिन अमेरिका इसराइल का एली। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका कोई जवाब नहीं। और लेबनान, 8 अप्रैल को सीज फायर होने के चंद घंटे बाद इसराइल ने लेबनान पर ऑपरेशन इंटरनल डार्कनेस शुरू की। 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स 10 मिनट में। बैरूत के रेजिडेंशियल एरियाज में बिना वार्निंग के 357 लोग मार दिए गए। ईरान कहता है सीज फायर में लेबनान भी शामिल था। पाकिस्तान जो मीडिएटर था उसने भी यही कहा, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने मना कर दिया। लेबनान ने इस दिन को ब्लैक वेडनेसडे का नाम दिया। और UN के मुताबिक लेबनान में अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके। अब अपने घर की बात करते हैं। पाकिस्तान इस पूरी स्टोरी का मीडिएटर है। ये हमारे लिए इज्जत की बात है। एर्दोगान ने खुद कहा कि अगर पाकिस्तान मीडिएट ना कर रहा होता तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखा देता। मतलब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने एक और फ्रंट रोके रखा। लेकिन इकोनॉमिक एनालिसिस का कहना है कि ऑयल प्राइस 2026 के आखिर तक ऊंची रहेगी, चाहे वार खत्म भी हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट दोबारा खोलना और डैमेज फैसिलिटीज रिपेयर करना एक अलग मुश्किल है। हम पहले ही IMF के दौर में हैं। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी, और ये सब आपकी जेब से निकलता है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। एक गलत मूव और दुनिया एक ऐसी जंग में जा सकती है जो डेकेड्स में नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये रीजनल वार वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी? आप इन्हें कमेंट्स में जरूर ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।